हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली एडिटोरियल एनालिसिस। आज हम लोग एनालाइज करने वाले हैं 21 जुलाई 2026 का एडिटोरियल। तो फर्स्ट न्यूज है द स्टार्क रियलिटी ऑफ द मिसिंग जॉब्स ऑफ इंडियाज जेन जी। ओके, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसका एडिटोरियल ले रहा, आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। ओवरव्यू देखते हैं। जो हमारा इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है इज अंडर स्क्रूटिनी एज द लेटेस्ट जो हम लोग का PLFS 2023-24 का डेटा है रिवील कर रहा है वर्सनिंग एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स होने वाला है फॉर जेन जी। ओके, डिस्पाइट राइजिंग एजुकेशनल अटेनमेंट अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग को वर्स्ट सिनेरियो, सबसे वर्स्ट सिनेरियो हमको देखने को मिलेगा। द एडिटोरियल आर्ग्यू करता है that the challenge is no longer merely unemployment but the absence of secure quality jobs, जो हमारी इंडिया में अभी नहीं हो रहा, वो कम हो चुका है काफी। अगर हम लोग जेनजी का लेबर मार्केटिंग रियलिटी देखें तो इंडिया हैज अप्रोक्स 371 मिलियन यूथ, ठीक है, 2025 के डेटा से। जेनजी जो 15 से 26 ईयर्स के लोग हैं उनको जेनजी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 29.9 करोड़ जो वर्किंग एज में आते हैं, मीन्स आफ्टर 18 ईयर्स। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर हम लोग देखें, जिसको हम लोग LFPR कहते हैं, वो होता है 41.7% फॉर जेनजी वर्सेस 75% फॉर मिलेनियल्स। सो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखें तो अमोंग्स जेनजी है हमारा 11.9%, राइजिंग टू 17.1% इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरिया में काफी ज्यादा हम लोग को इंक्रीज दिखाई दे रहा है। अगर यंग अर्बन जो वुमेन होते हैं, यंग वुमेन, वो सबसे वर्स्ट आउटकम फेस कर रहे हैं विद अनएम्प्लॉयमेंट रीचिंग 22.6%। तो वुमेन का अगर हम लोग देखें तो काफी नीचे हो गया है। रूरल जो हम लोग का यूथ है दे एंटर वर्कफोर्स अर्लियर, वाइल अर्बन यूथ जो होते हैं वो रिमेन लॉन्गर इन एजुकेशन, क्योंकि वो लोग क्या क्या करेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, दे विल डू मास्टर्स, ठीक है, उनको मास्टर्स करेंगे, फिर वो लोग जाएंगे PhD की तरफ, कुछ कुछ लोग जाएंगे इवन पोस्ट डॉक की तरफ जाएंगे। तो इसकी वजह से वो लोग लेट एजुकेशन में जाते हैं, लेकिन जो रूरल के होते हैं वो 10th या 12th या फिर ग्रेजुएट करते हैं वो लोग, और उसके बाद वो लोग नौकरी में चले जाते हैं। इसके लिए ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी एंड जेंडर कंसर्न्स के बारे में बात करते हैं तो ओनली 14.8% जो यंग मेल्स है एंड 4.7% ऑफ यंग फीमेल्स आर रेगुलर वेज अर्नर्स। 35% जो जेंजी वुमेन है रिमेन एंगेज इन डोमेस्टिक ड्यूटीज, क्योंकि शादी वगैरह करने के बाद दे आर बिजी इन दोस वर्क। अनपेड केयर बर्डन करके वो लोग रह जाते हैं। ओनली 20.1% जो जेंजी वर्कर्स है दे रिसीव सोशल सिक्योरिटी एंड 14.1% जो है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट परसिस्ट इवन विद इन द फॉर्मल सेक्टर लीडिंग टू इनसिक्योर एंड पोअरली प्रोजेक्टेड वर्क, ठीक है। ग्रेजुएट ट्रैप के बारे में देखते हैं, जो हम लोग का स्ट्रक्चरल चैलेंज है। ये देखो, स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू जेनजी एम्प्लॉयमेंट का, इधर में है आपका द अनएम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप, इधर है स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स ऑफ द ट्रैप। 36.9% जो है अनएम्प्लॉयड अमंग जेनजी होते हैं, 29% अनएम्प्लॉयमेंट अमंग जेनजी मेन है, और ये वुमेन है, वुमेन का ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट। हायर एजुकेशन मिसमैच होता है। ऑटोमेशन स्ट्रक्चरल में देखें, ऑटोमेशन एंड AI डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है, जॉबलेस ग्रोथ है, और फिर वाइडनिंग ऑफ स्किल मिसमैचेस है। तो मैं ये वाला मार्किंग्स मिटा रही हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको रीड कर पाए। पॉलिसी इंपरेटिव्स देखें तो शिफ्ट कहां पे फोकस होगा, फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट अलोन टू लार्ज स्किल जॉब क्रिएशन। इसकी बहुत जरूरत है अभी, ठीक है, दोनों की जरूरत है पर इसकी ज्यादा जरूरत है, ये बहुत बढ़ना चाहिए। एक्सपांड लेबर इंटेंसिव मार्केटिंग के बारे में बात करें तो क्या दिखाई देता है कि जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो एक्सपांड होना चाहिए। स्ट्रेंथन स्कूल वर्क ट्रांजिशन थ्रू अप्रेंटिसशिप एंड इंडस्ट्री लिंकेज, वो नहीं होता स्कूल में। इंक्रीज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, चाइल्ड केयर जो सेफ ट्रांसपोर्ट है वर्कप्लेस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। एक्सपांड कर लो फॉर्मलाइजेशन को, सोशल सिक्योरिटी को एंड कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोटेक्शन फॉर यंग वर्कर्स, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉमिस डेफर्ड देखें तो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है मेटेरियलाइजेस ओनली व्हेन एजुकेशन ट्रांसलेट्स इनटू प्रोडक्टिव
एम्प्लॉयमेंट, विदाउट क्वालिटी जॉब्स इंडिया का जो यूथ एडवांटेज है मे बिकम अ सोर्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस रादर देन ग्रोथ। इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है वो देखते हैं। मेंस का ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी, ये आपको प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू लिंकेज जो लिंकेज हमको मिला 2023 15 मार्क्स का आया था, ये आपको प्रैक्टिस करना है और ये कुछ छोटे क्वेश्चंस है, रिकॉल कीजिए। उसके बाद स्प्रेडिंग विंग्स जो हम लोग का सेकंड है न्यूज, ये आपका एडिटोरियल है। ओके, दिस इज योर एडिटोरियल। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू देखो, इंडिया का जो फर्स्ट प्राइवेट डेवलप ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल हुआ है वो क्या है, विक्रम-1, काफी इंपॉर्टेंट है। किसने किया है, स्काई रूट एरोस्पेस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आ जाएगा एग्जाम में। मार्क्स माइलस्टोन इन स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स, एडिटोरियल क्या एक्सेस कर रहा है, द इंजीनियरिंग सक्सेस कैन ट्रांसलेट इनटू कमर्शियल वायबिलिटी एंड ग्लोबल कंपटीशन एंड इवॉल्विंग रेगुलेटरी चैलेंजेस। तो इसका अगर हम लोग न्यूज देखें तो इंडिया कहाँ पे आया है, थर्ड पोजीशन में। उसके पहले किसने किया है, यूएस ने और चाइना ने। ठीक है, इसका थर्ड पोजीशन है इंडिया का। प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हम लोगों ने विक्रम-1 को लॉन्च किया है। उसके बाद हम लोग विक्रम-1 के बारे में बात करते हैं, विच इज अ न्यू फेज ऑफ इंडिया का स्पेस जर्नी। तो विक्रम-1 जो है इस इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च, याद रहेगा, कवरिंग एन ऑन डिमांड कैब सर्विस फॉर सैटेलाइट लॉन्चेस। 4 स्टेज लॉन्च हुआ है व्हीकल का, बिल लार्जली यूजिंग कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर टारगेटिंग लॉन्च कॉस्ट बिलो PSLV। तो स्काईरूट जो है वो फाउंड कब हुआ था, इट इज फाउंडेड इन 2018 बाय फॉर्मर इसरो इंजीनियर्स और चीफ सबऑर्बिटल सक्सेस 2022 में हुआ बिफोर द ऑर्बिटल मिशन। तो जो डेमोस्ट्रेट ने किया है इंडिया का ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट लेड टू अ कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हो गया। उस तरफ अगर हम लोग देखें स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का, तो आप ये पोस्टर देखो। ठीक है, ये जो पोस्टर है इंडिया का स्पेस ओडिसी बोलते हैं इसको, फ्रॉम स्पेस मोनोपोली टू $44 बिलियन का पावर हाउस। उसके बाद 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, FDI जिसको कहते हैं। साइंस एंड एक्सप्लोरेशन का यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है, और फिर मल्टी सेक्टर एक्सपेंशन। इस पोस्टर को अच्छे से आप पढ़ोगे। उसके बाद कमर्शियल वायबिलिटी एंड रियल टेस्ट के बारे में देखें तो इंजीनियरिंग सक्सेस जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय रिपीटेडली रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए। जो हमारे फेसेस है वो इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम स्पेसएक्स, रॉकेट लैब एंड चाइनीज लॉन्च प्रोवाइडर्स से है। ओके, कंपटीशन देखने को मिलेगा। लार्जर रॉकेट्स ऑफरिंग कहां से आ रहा है, राइडशेयर लॉन्चेस ऑफन रिमेन चीपर पर किलोग्राम देन डेडिकेटेड लॉन्चेस। और जो स्काई रूट का प्रीमियम मॉडल है डिपेंड्स ऑन कस्टमर वैल्यूइंग फ्लेक्सिबल लॉन्च शेड्यूल एंड ऑर्बिटल सिलेक्शन। रेगुलेटरी एंड स्केलिंग चैलेंजेस देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग प्रोडक्शन व्हाइल मेंटेनिंग क्वालिटी कंट्रोल हमको देखने को मिला इज अ सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग चैलेंज। इंडिया का जो स्टिल किस चीज में लैकिंग हो रहा है इंडिया का, वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस एक्टिविटीज एक्ट, क्रिएटिंग लीगल अनसर्टेनिटी ओवर लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस, तो वो अभी लैकिंग है। गवर्नेंस रिलाई किस पे कर रही है, पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन रादर देन स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन, तो हमको इस चीज की जरूरत है अभी। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में अगर बताएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिक्वायर क्या चाहिए, प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फ्यूचर के बारे में देखते हैं, फ्यूचर क्या है इनका, इनेक्ट करेंगे स्पेस एक्टिविटीज एक्ट टू क्लेरिफाई लाइसेंसिंग, लायबिलिटी एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। प्रमोट क्या करेंगे, स्पेस प्राइवेट कोलैबोरेशन थ्रू इंस्पेक्स, ठीक है, इसके थ्रू काम करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे एंड वेंचर फाइनेंसिंग। स्ट्रेंथन क्या करेंगे, डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर लॉन्च व्हीकल्स, ये करना बहुत जरूरी है। एनकरेज एंकर डिमांड थ्रू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड इंटरनेशनल कमर्शियल पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे दिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो मेंस में ये 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। 2023 में 10 मार्क्स का ये
जो आप प्रैक्टिस करोगे, सॉरी, ये वाला आप प्रैक्टिस करोगे। और ये कुछ क्वेश्चन है छोटे जो आपको करना है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।